चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है हवा में उड़ता एक पक्षी बाईं ओर घूम जाता है, उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है इस तरीके से और ये इधर की तरफ v गति से जा रहा है। हम क्या करते हैं कि इस तरीके से इसके ऊपर एक बल लगा देते हैं, तो क्या होगा, इस वस्तु का जो गति करने की दिशा है वो बदल जाएगी, क्योंकि वस्तु के पास इस तरीके से इधर की दिशा में एक त्वरण आ जाएगा ए का मान कितना होगा, एफ भागे एम। इसका द्रव्यमान एम मान लीजिए वस्तु का। आप देखते हैं कि हवा में हवाई जहाज उड़ता है, तो दरअसल हवाई जहाज उड़ता है अपने पंखों की मदद से, उसे बल मिलता है हवा से। बिल्कुल उसी तरीके से एक पक्षी जो होती है उसके पंखों की मदद से वो उड़ती है और उसको बल मिलता है हवा की मदद से। तो अगर इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को हल करें तो मान लीजिए कि कोई एक पक्षी है इस तरीके से, ये कोई एक पक्षी है और ये क्या करती है कि मान लीजिए इस तरीके से मुड़ती है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मुड़ने के लिए मान लीजिए कि जिस त्रिज्या में ये मुड़ी है वो त्रिज्या आर है, आर इस तरीके से, तो उसको केंद्र की तरफ बल चाहिए, क्योंकि उसकी जो गति की दिशा है वो लगातार बदल रही है। यहां पे उसकी गति इधर है इस तरीके से, यहां पर इधर है, यहां पर इधर है, तो उसको हर एक बिंदु पे केंद्र की तरफ बल चाहिए इस तरीके से। और वो जो बल मिलता है उसको यहां पे उसको अभिकेंद्र बल हम बोल रहे हैं, इधर की तरफ लग रहा है, एफ बोल देते हैं उसको, अवकेंद्र बल, अवकेंद्र बल एफ, जिस जो कि किससे मिल रहा है इसको, हवा से। क्योंकि इस चीज को आप समझिए, वो क्या करता है कि अपने पंखों से हवा को धकेलता है। तो मान लो ये हवा है, क्या ये हवा, और ये मान लो चिड़िया है, चिड़िया। तो चिड़िया क्या करती है कि हवा को ढकेलती है, अर्थात एक बल लगाती है हवा के ऊपर। तो न्यूटन का नियम कहता है, तीसरा नियम, कि यह हवा भी इसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगा और एफ के बराबर ही लगाएगा। तो इस तरीके से चिड़िया अपने पंखों की मदद से हवा को धकेलती है और उस जो हवा होती है वो चिड़िया को धकेलती है, और इस तरीके से चिड़िया जो है घूम सकती है जिधर भी उसको जाना है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।